आप सुबह से बात कर रहे हैं हम समस्याओं के संदर्भ में, और हमने ये भी बात की कि ये जो निर्माण का बोर्ड है ये किसी ने हमें ना तो थाली में परोस के दिया था, ना ही कोई इसको लेने के लिए मजदूरों को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। हमने नारे लगाए, संघर्ष किया, शहादतें दी, तब जाके तो हमें ये निर्माण का बोर्ड मिला था। और आज इस बोर्ड के अंदर मजदूरों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। ये कह के पंजीकरण नहीं किया जा रहा है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है। और समस्या तो अब उससे अगली भी हो गई है कि जिनके पास परिवार पहचान पत्र है, रजिस्ट्रेशन, उनका भी पंजीकरण बोर्ड के अंदर नहीं किया जा रहा है। फिर जिनका पंजीकरण हो गया उनको भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और कुल मिला के सरकार की नीयत ये है कि किसी न किसी तरीके से इस बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। जो इसके अंदर पैसा है उस पैसे को खुद कर दिया जाए, या उस पैसे का इस्तेमाल अपनी वोट बटोरने के लिए किया जाए। ये कोशिश कर रही है सरकार। और उससे आगे और उससे ज्यादा बड़ी समस्याओं को लेके आज हम यहाँ पे बैठे हैं। विनोद ने अभी बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन हमारे साथ पेश आता है। ये आज की एक की घटना नहीं है जो आज हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये हमारे रोजाना की कहानियां हैं। हम रोजाना इस तरह से चीजों को बर्दाश्त करते हैं। ऐसी घटनाएं रोजाना की बात हो गई है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है पुलिस की, और उससे ऊपर से उल्टा गुंडागर्दी का सामना हमें करना पड़ता है। और ये बात अनेक तरह से हमारे संजीव जो हमारे नेता हैं यूनियन के, उनके साथ कितने बार ज्यादतियां हुई है, कितने बार पुलिस ने पकड़ के उनको थानों में बिठाया है। हमें याद है कि कागज पूरे होने के बावजूद उनके चालान तक फालतू के काटे गए हैं। और हर तरह से कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरह से मजदूर को प्रताड़ित किया जाए। और साथियों, इससे आगे समस्याएं कई सारी हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार कुछ अलग तरह से बात करती है। हमारे वोट बटोरने के लिए वो दलितों की भी बात करेंगे, वो मजदूरों की भी बात करेंगे, वो तमाम तरह की बात करेंगे। और जब वो हमारे वोट लेके सरकार में आ जाते हैं, उसके बाद वो किस तरह से व्यवहार करते हैं ये हम सब देख रहे हैं कि आज हमारे जीवन पे किस तरह का संकट है। दिहाड़ी हमारी उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। हम कब से नारा लगा रहे हैं कि ये महंगाई के हिसाब से जो हमारी दिहाड़ियां वो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो आज हमारे सामने ये आके खड़ा हुआ है कि जो काम हमने करके दे दिया, हमें उस किए हुए काम का हमारी दिहाड़ी ना मारी जाए, वो दिहाड़ी हमें समय पे मिल जाए। आज हमें इसके लिए भी नारा लगाना पड़ रहा है, यहाँ प्रशासन के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, बैठा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं। ये हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ कि किस तरह से हमें बरगलाया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे हमारे सामने आज हैं। बोले कि राम मंदिर बन रहा है और अब उसका उद्घाटन होगा, वो वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम करेंगे 22 तारीख को। और जब वहाँ पे राम का मंदिर बन जाएगा, इसका मतलब हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके लिए जो है हमें पूरा देश अब लगा रखा है और आम जनता को भी उसमें लगा रहे हैं। कह रहे हैं आप अपने अपनी जगह से यात्राएं निकालो, ये करो, देखो मंदिर बन गया। और अब वो चाहते हैं कि मंदिर के नाम पे वोट बटोर के तो ये राम मंदिर बना के ये समझ रहे हैं कि हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और असल में तो उनको पता है कि हम किस तरह से बरगला के और केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं।
हमारे बच्चों का रोजगार, हमारा रोजगार, हमारी दिहाड़ी, हमारे बच्चों की शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य उनके लिए किसी तरह से कोई मायने नहीं रखता है। अध्यक्ष CITU हरियाणा। मसला तो एक तो ये है कि निर्माण मजदूरों का एक बोर्ड है, कल्याण बोर्ड है। उस कल्याण बोर्ड के अंदर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ये शर्त नहीं थी, लेकिन जब से परिवार पहचान पत्र बना तब से ये शर्त लगा दी गई है कि परिवार पहचान पत्र जिसका होगा उसी का बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन हरियाणा के अंदर और रोहतक के अंदर भी हजारों मजदूर हैं जो प्रवासी हैं, जो निर्माण का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, इसीलिए उनका बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से जब उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना का उनको डेथ का वो मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि वो बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। उनके बच्चों को वजीफा नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए। बच्चों की शादी करते हैं तो कन्यादान की सुविधा है वो भी उनको नहीं मिलती है। तो वो तमाम तरह से जो भी मजदूरों के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो उन सब से बाहर हो जाते हैं। तो हमारा पहला मुद्दा तो यही है कि ये जो परिवार पहचान पत्र है इसकी ये शर्त हटाई जानी चाहिए और सभी मजदूरों का बोर्ड के अंदर पंजीकरण किया जाना चाहिए। जो हम यहाँ पे लेके आए हैं ये सब उसी का प्रतिरूप है। इसके आगे समस्याएं ये भी है कि सरकार आज तो हमें वोट की तरह से इस्तेमाल करती है, हमारा वोट खरीदने की कोशिश करती है। 500,000 रुपए के लालच में वो जो है हमें ये सोचती है कि किसी न किसी तरीके से बरगला के वोट ले लिया जाए, लेकिन इससे आगे उनकी मंशा तो ये है कि हमें संविधान में ये वोट डालने का अधिकार मिल ही क्यों गया और इसको किस तरह से वापस छीना जा सकता है। असल में वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम कभी भविष्य में इस तरह से बैठ के नारा ना लगा सके, हम सरकारों पे कोई दबाव ना बना सके और उसके लिए जो हमारे वोट का अधिकार है उसको ही छीन लिया जाए। इसकी कोशिशें सरकार लगातार कर रही है, इसकी तैयारियां कर चुकी है वो, और वो इसीलिए 2024 का जब चुनाव वो जीतने की तैयारी में है और उसके बाद वो पक्का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नारे लगाने वाले हैं, जो अपना हक मांगने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, दलित हैं, उनको किसी तरह से भी इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। और वैसे तो हम समाज से इन तमाम प्रक्रियाओं से बाहर ही बैठे हैं। हमारी जिंदगी के मायने कितने कम हैं ये हमारे तमाम घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं। इन मुश्किलों और तकलीफों के साथ हम काम कर रहे हैं, और लेकिन इस दुख और तकलीफ के साथ जब हम काम करते हैं तो इसीलिए तो हमने अपना संगठन बनाया है और इस संगठन को ये जो लाल झंडा लेके हम लड़ते हैं ये हमारी ताकत है, ये हमारी मजबूती है। यही हमें जो है न्याय की कहीं से यदि हमें उम्मीद थोड़ी सी भी रहती है तो हमारे पास एक यही उम्मीद है कि हम सब एक साथ मिलके लड़ेंगे तो हम शायद न्याय तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में उम्मीद की कोई किरण भी नहीं बची है। आप बता दीजिए ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना, यही बात है। तो इस समय पे हम ये चाहेंगे कि हम अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएं और लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम जो लड़ाई, जो मुद्दा अपने हाथ में लेते हैं, हमने कहा कि हमें कितने लोगों ने हाथ उठाया कि हमारी झाड़ी मारी जाती है, बहुत लोगों ने हाथ उठाया था, लेकिन जब ये पूछा गया कि वह कितने लोगों को झाड़ी मिली है तो किसी का हाथ नहीं उठा। हम प्रदर्शन तो यहाँ पे करने आए, हमने प्रशासन को गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम कई दिन बाद वापस आए हैं। हमें तैयारी कुछ ऐसी भी करनी पड़ेगी कि ये प्रशासन को और सरकार को हम देखें कि आप कहां तक जाओगे, वहां तक हम जाएंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार पूरा लेके रहेंगे। हमें इस बात की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी ये डीसी, एसपी, ये तमाम लोग सोचते हैं ये 2 घंटे के लिए आ गए प्रदर्शन करने के लिए, धरना करने के लिए, इनकी बात सुने तो हमारी मर्जी है, ना सुने तो हमारी मर्जी है। ये वापस
वापस चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से इसको प्रशासन को और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम इस दुनिया को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम इस दुनिया को बढ़ाते हैं, हम इन पवनों को उठाते हैं। जहाँ पे आप बैठे हैं तो हम ऐसे ही थकने और हारने वाले नहीं हैं। लड़ाइयों को अंजाम तक लेके जाना भी हमें आता है और जब हम इस पे आएंगे तो वो करके दिखाएंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हम करके दिखा सकते हैं। इसीलिए हम जो है बिल्कुल मजबूती से यहाँ पे डटे रहे जब तक अपना अंदर से डेलीगेशन आ नहीं जाता है। क्या बातचीत उनके साथ होती है, वो क्या कार्रवाई का जो है टाइम देते हैं, उसके अनुसार हमें अपने तमाम मसलों मुद्दों को, अपने जो न्याय की हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाने की पूरी रणनीति बनाएंगे और अपने जीवन के बाकी जो मसले हैं जो सरकार से संबंधित हैं, उस सरकार से संबंधित जो नीतियां हमारे मजदूरों की है उनके लिए भी हमारी लड़ाई बाकी है। उस लड़ाई को भी हम अंजाम तक लेके जाएंगे। क्यों नहीं हमारा रजिस्ट्रेशन हो बोर्ड के अंदर, क्यों नहीं हमारे बच्चों को वजीफा मिले, क्यों हमारे बच्चों को पढ़ाई का अधिकार ना हो। ये तमाम मसले और मुद्दे हैं, ये तमाम मसले और मुद्दे हमारे बनते हैं, हमारा हक है। अभी तो हम देखते हैं कि माँ भी तैयारी करने गई है, बाप भी तैयारी करने गया है, छोटे छोटे बच्चे वो भी साथ में गए हैं, वो भी साथ में गएंगे तो पढ़ेंगे कब, कैसे पढ़ाई करेंगे। क्या निर्माण की साइट जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कोई स्कूल की व्यवस्था है? नहीं है। या क्या कोई सरकार या प्रशासन सोचता है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ने का हक है, उनको भी पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए? क्यों नहीं हम बड़ी निर्माण की साइटें हैं वहाँ पे हम स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं? हम उन बस्तियों पे जहाँ पे काम करते हैं मजदूर वहाँ पे क्यों नहीं स्कूल खोलते हैं? हमारी जगह बदल जाती है, थोड़े से दिन एक जगह पे काम करेंगे, थोड़े दिन बाद हम दूसरी जगह पे काम करना पड़ता है जाके, हमारी जगह बदल जाती है। तो जगह के साथ साथ हमारे बच्चे का स्कूल बदलने की क्यों नहीं सुविधा है? यदि वो सुविधा हो तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको अनपढ़ रखना है, उनको कुछ बनने नहीं देना, ये इनकी मंशा है और इसीलिए ये ऐसा कोई काम नहीं करते। तो ये तमाम मुद्दे हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये लड़ाइयों की आगामी आने वाले दिनों में ये इसका हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी क्योंकि मसले बहुत बड़े बड़े आज हमारे सामने हैं। ये हमारा देश का संविधान ये ऐसा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वोट का अधिकार हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा। मंदिर मस्जिद में उलझा के हम लोगों को बिल्कुल पागल बना के ये सरकार में सत्ता में बड़े रहना चाहते हैं। और ये कौन लड़ते हैं? हिंदू मुसलमान के नाम पे आप सोच के देखिए कौन लड़ते हैं। अब वही गरीब लोग लड़ते हैं जिनके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, बीमार होने पे जिनके बच्चों को दवाई नहीं मिलती है, वही लोग लड़ते हैं। अमित शाह का बेटा नहीं आता लड़ने के लिए या किसी और जो मंत्री संतरी है उनके बेटे नहीं आते। नफरत के बीज हमारे बच्चों से बोए जाते हैं और मरने वाले दोनों तरफ से, उधर से भी मजदूर के बच्चे होते हैं, मारने वाले भी मजदूर के बच्चे होते हैं। तमाम तरह से जो है शिकंजा वो हमें एक हथियार के औजार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक धर्म के औजार के तौर पे इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को पक्की कर रहे हैं। और उनको पक्का यकीन हो रहा है कि हम इस तरह से नफरत फैला के पक्का जीत जाएंगे क्योंकि उनको ये हो रहा है कि छोटा मोटा लालच देके वोटों में बहका लेंगे। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि 2024 नजदीक आ रहा है, ये वोट मांगने आएंगे आप लोगों के पास और जब ये वोट मांगने आएंगे तो हमारे सवाल बनते हैं ये पूछने के, क्यों भाई क्यों हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं है, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं है, हमारे बच्चों को जो है स्वास्थ्य का अधिकार क्यों नहीं है, हम बिना दवाई मरने को क्यों मजबूर हैं, हमारी जान की क्यों कीमत नहीं है, हमारे ऊपर जो ये भेदभाव है ये क्यों भेदभाव होता है, मालिक हमारी झाड़ी मार ले तो क्यों कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस द्वारा हमारी नाजायज पिटाइयां क्यों होती हैं। ये सारे हमारे जीवन के सवाल हैं।
क्यों जात पात के नाम पे हमारे साथ भेदभाव होता है। और हम सारी जिंदगी कमाई करके भी हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में हम अपने लिए एक घर नहीं बना सकते। हमारे पास अपना खुद का एक घर नहीं होता और हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सबको बना बना के देते हैं। ये हमारे सवाल हैं और ये सवाल हमारे जायज सवाल हैं, ये हमारे दिल में दिमाग में बने रहने चाहिए। और यदि हम अपना संगठन मजबूत बनाएंगे और इन सवालों को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम ये जितनी भी अन्यायकारी सत्ताएं हैं हम सब मिलके उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर राज करने वाले तो मुट्ठी भर हैं, अमीर तो वो तो मुट्ठी भर हैं। और जो मेहनत कश गरीब और किसान, मजदूर और किसान है वो सब बहुमत में है। 100 में से 90 लोग मजदूर और किसान हैं और उनपे 10% लोग वो राज कर रहे हैं आज। और इसीलिए हमारी सुनी नहीं जाती है, पुलिस प्रशासन में हमारी नहीं सुनी जाती है, सरकारों में हमारी नहीं सुनी जाती है। हमारी जिंदगी का कोई मोल इसीलिए नहीं है। और मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी अपील के साथ कि हम अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएं, अपनी लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाने की हम तैयारियां करें। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। अब आपके बीच हमारे साथी